हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको रिटेल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटीज़ इश्यूज इन रिटेलिंग समझाऊंगी। तो इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्या हमारा एक वर्ड इसमें यूज़ होगा वर्स, उसका मीनिंग क्या है। द वर्ड वर्स मीन्स द कॉमन प्रॉब्लम, ट्रबल्स, डिफ़िकल्टीज, एंग्जाइटी इन द माइंड ऑफ द रिटेलर। रिटेलर के माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उसको हम वर्स कहते हैं, और ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हर रिटेलर जो है वो फेस करता है। These common words are in the form of shoplifting, employee theft, inventory shrinking, cash shrinking, sweethearting and wardrobing। तो ये आपके जो है टोटल 6 वर्ड्स हैं, मेजर वर्ड्स, मतलब 6 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो रिटेलर जो है वो फेस करते हैं। ये ही सिक्योरिटीज इश्यूज अराइज होते हैं, ठीक है, इन रिटेलिंग। तो सबसे पहले हम वन बाय वन हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे कि क्या दी गई है आपकी बुक में। सबसे पहले है शॉप लिफ्टिंग। शॉप लिफ्टिंग नेम से क्लियर हो रहा है कि शॉप से सामान जो है वो जा रहा है, ठीक है। शॉप लिफ्टिंग ये मेनली जो है वो कॉमन प्रॉब्लम है जो रिटेलर फेस करता है, ठीक है। इसका मतलब ये 2 रीज़न से होती है। एक तो गुड्स जो है वो हमारी हाइड कर ली गई, हाइड मतलब कि छुपा ली गई बाय द कस्टमर्स एंड ईटिंग ऑफ फूड आइटम्स, या फिर वो फूड आइटम्स जो है हमारी शॉप से खा गई, ठीक है, ईट कर गए। तो ये मेनली कस्टमर्स के द्वारा होती है, कस्टमर के द्वारा ये प्रॉब्लम जो है वो राइज की जाती है, ठीक है। ये 2 रीज़न से होती है, इस तरह से आप रीजंस बता देना। और ये कस्टमर्स के द्वारा की जाती है शॉप लिफ्टिंग, ओके। उसके बाद शॉप लिफ्टिंग को हम 5 फिंगर डिस्काउंट भी कहते हैं। इसका एग्जांपल दे दीजिएगा आप एग्ज़ाम में कि जैसे कि सिगरेट पैकेट्स होते हैं, ठीक है, ब्लेड्स होते हैं, स्मॉल आइटम्स जैसे ज्वेलरी शॉप्स वगैरह पर अंगूठी वगैरह, रिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। जो ये प्रोडक्ट शॉप लिफ्टिंग में होते हैं वो वैसे हमारे ज़्यादा प्राइस के होते हैं पर स्मॉल इन साइज़ होते हैं, तभी वो ईजिली चुरा लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ एनी 5 जो है वो कर लें, किस तरह से हम इसको मेजर वेज है जिससे कि हम शॉप लिफ्टिंग को अवॉइड कर सकता है कि रिटेलर। सबसे पहले है सेफ़ प्लेसेस पर हमने जो है प्रोडक्ट को अपने रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने सामने ही रख दिया और वो हमारे प्रोडक्ट को चोरी कर चले गए कस्टमर। हमने उसको सेफ प्लेसेस पर रखना है और इन द कस्टडी ऑफ सेल्समैन, ओके। सेकंड पॉइंट है सीसीटीवी। सीसीटीवी कैमरास का यूज़ करो, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ठीक है। तो इससे जो है वो उनके मन में डर रहेगा कस्टमर्स के, ओके। थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेइंग द वार्निंग, जैसे कि यू आर अंडर द कैमरा सर्वेलेंस, ठीक है। तो आप ये वाला जो है वार्निंग्स लगा सकते हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि अपने शॉप बैग्स, जो शॉपिंग बैग्स लेके नहीं आते कस्टमर्स, वो अलाउड नहीं करने। तो ये हमने इस पर रोक लगानी है, ठीक है। उसके बाद है लाइटिंग की प्रॉपर अरेंजमेंट रखनी है ताकि हाईलाइट हो सके अगर कोई चोरी कर रहा है तो, ओके। तो आपको या 5 इसमें से आप देख लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एम्प्लॉय थेफ्ट। एम्प्लॉय थेफ्ट नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे एम्प्लॉयज़ को वैल्यूएबल रिसोर्स माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि इनके हाथ में ही सारा एसेस होता है, सारे कैश रजिस्टर, अदर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग बुक सब इन्हीं के पास होती है, यही असेस करते हैं, ठीक है। पर कई बार जो है ये भी स्टीलिंग करते हैं गुड्स की, ठीक है। इसके भी ग्रेटर चांसेस होते हैं क्योंकि सारा असेस उनके हाथ में है, ठीक है। तो ये कब करते हैं, कैसे कर सकते हैं ये, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो मिस अप्रोप्रिएट और स्टील कर सकते हैं गुड्स की एज वेल एज कैश, ओके, क्योंकि सारा सेस इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। तो ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह, फोर्स ट्रांसफ़र, रिफंड, गिफ्ट्स वगैरह ये सारी जो है ये कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, रिफंड फ्रॉड और डिस्काउंट फ्रॉड। जो रिफंड फ्रॉड है वो क्या होता है, अब हम ये क्लियर करते हैं। रिफंड फ्रॉड में हमारे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, वो एक फेक सेल्स कि हमने गुड्स जो हैं वो ऐसे कह देते हैं कि हमने बेच दी थी, और यूजिंग फेक इनकम्प्लीट कस्टमर इन्फॉर्मेशन, और कस्टमर की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाते हैं कि एक गुड हमारी ख़राब थी और उसको रिटर्न कर देते हैं स्टोर में एंड टेक्स अवे द कैश, और उनसे कैश ले लेते हैं। मतलब वो कि इनकम्प्लीट कस्टमर इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करते हैं, ठीक है, स्टोर्स को, और वहाँ से कैश ले लेते हैं, मतलब रिफ़ंड फ्रॉड करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा डिस्काउंट फ्रॉड। डिस्काउंट फ्रॉड में क्या है कि वो जानकर एक, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होता है ना उनको एक एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है वो स्पेशल एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है वो यूज़ कर सकता है। कई बार वो जानकर जो है वो डिस्काउंट एम्प्लॉय डिस्काउंट स्पेशल स्कीम जो है वो
यूज़ कर लेता है जो उसको रिटेलर ने ऑफ़र करी थी, और लेस कॉस्ट पर आइटम्स को जो है वो ख़रीद लेता है डिस्काउंट को यूज़ कर और कस्टमर्स को महंगे दामों पर बेचता है। तो वो हमारा होता है डिस्काउंट फ्रॉड, जिसमें वो सस्ते में ख़रीद कर महंगे में बेच रहा है। रिफ़ंड फ्रॉड में वो कस्टमर की गलत इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर स्टोर्स में गुड्स को वापस भेजता है और कैश ले लेता है। ओके, तो इनका डिफरेंस क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट है कि इसके कौन से 5 मेन वेज है जिससे कि हम इसको रोक सकते हैं। सबसे पहला है कि रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़ आफ्टर, उसके बैकग्राउंड को देखने के बाद उसे रिक्रूट मतलब कि लेना है आपने अपनी फर्म में। सेकंड पॉइंट है कि सम लिमिट्स लगानी है एम्प्लॉयज़ पे कि आप जो है डिस्काउंट वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे स्कीम्स का। थर्ड पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़। फोर्थ है कि आपने कीप चेक रखना है आपके एम्प्लॉयज़ पर। सिक्स्थ पॉइंट है कि आपको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। और एट्थ पॉइंट देख लीजिए कि रिफंड फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय एम्प्लॉयज़ एज सीनियर एम्प्लॉय। थर्ड पॉइंट है इन्वेंट्री श्रिंकिंग। नेम से क्लियर हो रहा है इन्वेंट्री इसमें स्टॉक यानी कम हो रहा है। इसमें सारे आप जो वेज हैं मतलब जो भी प्रॉब्लम से मर्ज कर देना, एम्प्लॉय थेफ्ट और शॉप लिफ्टिंग की, मतलब ये नंबर ऑफ कॉजेज से होती है, जैसे कि शॉप लिफ्टिंग एंड एम्प्लॉय थेफ्ट। द रिटेलर नीड्स टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द इन्वेंट्री श्रिंकिंग। इस रिटेलर को इस पर भी ध्यान देना कि इन्वेंट्री श्रिंकिंग ना हो, ठीक है। इसके लिए क्या करेगा वो, एक तो है वो रेगुलर चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द इन्वेंट्री श्रिंकिंग इज कॉज्ड एज द रिजल्ट ऑफ शॉप लिफ्टिंग। शॉप लिफ्टिंग से भी कई बार इन्वेंट्री श्रिंकिंग हो जाती है, क्योंकि इन्वेंट्री कम हो जाती है ना अगर शॉप लिफ्टिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपने जो है लिमिट लगानी है डिस्काउंट फ्रॉड पर कि इससे ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं ले सकते रिटेल स्टोर से, ठीक है। उसके बाद आपको एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है आफ्टर प्रॉपरली चेकिंग देयर बैकग्राउंड। मतलब इसमें सारे वही वाले जो पुराने थे वो सारे मेजर्स वेज जिससे आप अवॉइड कर सकते हो वो सारे ही इसमें आपने लिखने हैं। नेक्स्ट आता है कैश श्रिंकिंग। कैश श्रिंकिंग नेम से क्लियर हो रहा है कि इसमें कैश रिड्यूस हो रहा है, जैसे कि इन्वेंट्री श्रिंकिंग में इन्वेंट्री कम हुई थी, कैश श्रिंकिंग में कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये मेनली उस पर्सन के द्वारा किया जाता है जिसका कैश और बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर असेस होता है, जैसे कि कैश का कैशियर असेस करता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अकाउंटेंट जो है असेस करते हैं, तो इनके द्वारा ही किया जाता है। तो रिटेलर को इनकी बारे भी मस्टली केयरफुल रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्वीट हर्टिंग। इसमें क्या है कि ये नए टाइप का एक रिटेल फ्रॉड है जिसमें जो हमारा एम्प्लॉयज़ है वही मेनली जो है ओल्ड और लॉयल कस्टमर के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि एक्स और वाई फ्रेंड्स थे। वाई वर्क एट अ डिपार्टमेंटल स्टोर एज अ कैशियर। एक कैशियर के रूप में वाई जो है वो काम कर रहा है। एक्स जो इसका फ्रेंड है वो स्टोर पर आता है और वो 7 आइटम्स जो है वो ख़रीदता है, और वाई जो है वो 3 आइटम्स को स्कैन नहीं करता और 4 आइटम को स्कैन कर कर उसके पैसे ले लेता है। तो 7 आइटम्स मूव्स फ्रॉम स्टोर, 7 आइटम्स चल जाती है और पैसे सिर्फ 4 के ही दे के जाता है, 3 के नहीं दे के जाता वो। उसके बाद इसमें आपने वही सारे मेजर्स जो हैं कि किस तरह से मेजर वेज कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं वही लिखने की। सीसीटीवी कैमरा का यूज़ करो, प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स रखो, सिक्योरिटी ऑफर्स जो है वो दो, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो रिमूव। वार्डरोबिंग में क्या है कि इसमें आपने प्रोडक्ट को यूज़ करो और रिटेल स्टोर पर वापस भेज दिया, तो वो होती है वार्डरोबिंग, ठीक है। ये मेनली जैसे कि क्लोथ वगैरह आप करते हो, मंगवाते हो मीशो वगैरह से, उसको डालते हो, अगले दिन उसको वापस भेज देते हो, तो ये एग्जांपल होता है वार्डरोबिंग का, ठीक है। पर आजकल ये सिर्फ क्लोथिंग में ही नहीं, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स एंड इवन लैपटॉप्स वगैरह को भी यूज़ कर कई बार रिटर्न कर देते हैं, तो इस केस में भी होता है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, टैग वगैरह अपने प्रोडक्ट पर लगा दीजिए ताकि उसको एक बार वो उतारेंगे तो अगली बार वो मतलब कि फिर से वापस नहीं लगा पाएंगे, तो इससे आप उसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। आप प्रॉपर एंड क्लियर रिटर्न पॉलिसी डिज़ाइन करनी है और उसको एजुकेट भी करना है हमने एम्प्लॉयज़ को अबाउट द रिटर्न पॉलिसी, और हमें प्रॉपरली चेक करते रहना है कि प्रोडक्ट हम कैसा भेजा है हमने, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आपकी मेजर वर्ड्स क्या हैं जो रिटेलर फेस करता है। थैंक यू।